हेलो गाइज, कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव मैथ लेकर आया हूँ रियल्स नंबर का। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के मैथ को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। और यह वीडियो आपके लिए ही है जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यह मेरा 100% फुल गारंटी होगा। चलिए तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ पड़ा है। पहला क्वेश्चन नंबर है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप निश्चिंत रहेंगे, कुछ नहीं, आंख मूंद कर करके आप टच करेंगे। क्या आंसर पे मैं आंसर दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच या दो अपरमेय संख्याओं के बीच। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आप जानते हैं। परमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जाती हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए, आपने डिफिनेशन के बारे में तो पहले से ही जान चुके हो क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम देने वाले हैं आप। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच, देख रहे हैं मैंने घेरा लगा दिया, कि दो परमेय संख्याओं के बीच या दो अपरमेय संख्याओं के बीच, परमेय या अपरमेय से पूछे कितनी अधिकतम हो सकता है तो आप कह दीजिएगा कि अनंत होता है। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। अनंत को इसे हम इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अब समझ गए, परमेय संख्या पूछे या परमेय संख्या पूछे, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच या दो अपरमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं होती है तो आप बोल दीजिएगा ऑप्शन में जहाँ अनंत दिखे उसे आप टच कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है। देखिए, आभास संख्या, सबसे पहले जानेंगे कि आभास संख्या कहते किसको हैं, है ना। एक क्वेश्चन जो है ना से आपके मैट्रिक के एग्जाम में 100% ही पूछेगा। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, बट इसके नकल करके क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान देंगे कि आभास संख्या है क्या। वैसी संख्या जो संख्याएं एक या अपने आप से कटती हो, वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटती हो, वैसी संख्या को हम आभास संख्या कहते हैं। और बताइए 29 क्या है? तो 29 क्या एक से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो 29 से कटेगा। एक और अपने आप से कट रहा है तो हमको ए ही आंसर होगा। 16 देखिए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 16 को काटने के लिए तैयार हैं, तो ये आभास संख्या नहीं है। आभास संख्या नहीं है। 15 क्या है? एक भी काटेगा, तीन भी काटेगा, पाँच भी काटेगा, 15 भी काटेगा, तो ये भी आभास संख्या नहीं है। 33 को देखिए, है ना, एक काटेगा, तीन काटेगा, 11 काटेगा, 33 काटेगा, है कि नहीं। तो ये जो तीनों ऑप्शन क्या है मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि आभास संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटता हो, वैसी संख्या को आभास संख्या कहते हैं। तो पहला मेरा क्या आंसर मिला? 29 मिला, है ना। ए मेरा ऑप्शन, ये मेरे लिए सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है कि 0.3 के बार, यहाँ देखिए आप देखा होगा 0.3 के बार ऊपर जो लगा हुआ है ना रेकरिंग, वो बार है। यानी ये संख्या कहता है कि ये संख्या बार बार ही आने वाली है, यानी 3 3 3 3 आते रहता है ना। तो ऐसी संख्या को परमेय के रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसका लघु रूप क्या होगा? तो कुछ नहीं, इस संख्या क्या है, दशमलव के बाद 3 है तो 3 निकाल लीजिए। अब लिखिएगा बाई, बाई मतलब बाटा। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो एक यहाँ पे 9 लिख लीजिए। एक आप 9 लिख लीजिएगा। इसको काटिए, 3 तरीका 9 पर क्या बच गया? एक। तो 1/3 जो ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो देख लीजिए सी मेरा है कि नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कहता है कि 7 + 3√2 है, तो ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन आपके बीच में लाया हूँ वो क्वेश्चन 100% लड़ने वाला है। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। ठीक है, 7 + 3√2 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है? तो ध्यान देंगे, अगर परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या या गुणा के रूप में आया हो, या भाग के रूप में आया हो, या जोड़ के रूप में आया हो, यानी किसी तरह से आया हो परिमेय संख्या के साथ, उस समझ जाइए कि वो हमेशा ही अपरिमेय ही होगा। परिमेय के साथ अगर अपरिमेय आया हो तो वह अपरिमेय ही होगा, याद रखिएगा। तो यह मेरा 20 सही होगा। चाहे जोड़ में हो, घटाव में हो, गुना में हो, भाग में हो, किसी तरह से आया हो तो वह संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए 5वां नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो √5 है, √2 है, 4 - √5 है, √16 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर रूट का परिमेय संख्या पहचानना है तो क्या करेंगे सर। 5वां नंबर को ध्यान से देखिएगा। वैसी संख्या जो रूट से, है ना, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता हो, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता, देहाती बात हम समझेंगे। वैसी संख्या, वैसी कन्या जो कन्या अपनी घर से स्वेच्छा से, मतलब अपने आप या स्वेच्छापूर्वक घर से बाहर निकल जाती है, तो उसे हम परिमेय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा रहा हूँ। वैसी कन्या जो अपनी घर से स्वेच्छा से बाहर निकल जाती है, वैसी संख्या को परिमेय कहेंगे। तो देखिए √5 है, 5 को वर्गमूल निकालेंगे, निकलने की नाम नहीं लेगा, लेकिन लेगा तो बरियारी ज़बरदस्ती निकाला जाता है, इसको दशमलव में आएगा, तो यह मेरे लिए सही नहीं है। यहाँ पे देखिए परिमेय और परिमेय आ गया, तो यह परिमेय ही होगा, मैंने अभी बताया जस्ट फॉर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ये भी परिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये पूरा परिमेय ही हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब बच गया लास्ट ऑप्शन 16, √16। तो √16 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो ये वर्गमूल निकाल के देगा 4, तो मेरे लिए क्या है? परिमेय संख्या है। समझ गए ना। अब है 6ठा नंबर, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, है ना। अब बात रहा मसा और लसा की, तो मैंने बतलाया था इसका पहले वीडियो कि लसा कैसे निकालेंगे। अगर 5 है, 15 है और 20 है, इसका लसा कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे क्या ये 5 से 20 कट रहा है? कट रहा है, तो 5 खत्म हो गया। अब 15 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 20 में क्या करेंगे? तो 20 में हम 2 से गुना करें, तभी दूना 40। ये भी जो 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा? तो कटेगा, तो 20 आई 60 हो जाएगा, तो कटेगा ना 15 से। तो इसका मतलब है कि इसका लसा जो है हमारा 60 निकलेगा। क्या होगा? 60 होगा। तो लसा हमको मालूम चल गया कि 60 है, तो हम लिख लेंगे 60। अब बात रहा मसा की, तो मसा क्या है? जो कॉमन होता है, देखिए 5 15 में भी आएगा और 20 में भी आएगा, तो 5 ही तो ऐसी संख्या है कि जो मसा होगी। इसका मसा क्या है? 5 हो गया। अभी काटिए, तो कटेगा 12 × 5 = 60, यानी 12 बार में कट गया, 12 बार में कट गया। नीचे क्या बचा? 1, तो ऊपर 12 है ना। अब इसी को हम लिख सकते 12:1। आपका जहाँ 12:1 होगा वही मेरा आंसर होगा। देख लिए। अब उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या, मान लेते हैं कि m एक मेरा एक नंबर है, तो m का सबसे पहला नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। m का मैंने मान ले लिया 1। अब इस 1 को मान हम रखेंगे यहाँ पे। अगर हम m में रखते हैं 1 के मान, तो m का मान 1 होगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये मेरे लिए क्या है? 3 क्या है? सम संख्या है? नहीं, विषम संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 से गुना होता है 2 और 2 एक 3, तो ये भी क्या है? मेरे लिए गलत होगा, है ना, क्योंकि 3 विषम संख्या है। अब यहाँ देखेंगे m के मान 1 रखेंगे तो 1 से 2 में गुना होगा तो 2 होगा, तो इसका मतलब 2 क्या है? सम संख्या है, तो मेरे लिए सही है ना। अब यहाँ भी ये भी चेक कर लेते हैं, डी भी चेक कर लेते हैं। तो m का मान 1 रखेंगे तो 1 में 2 से गुना तो 2 और 2 में से घटेगा तो 1। एक क्या है? सम संख्या है क्या? नहीं है ना, तो क्या होगा? गलत हो गया। तो हमको सम संख्या क्या मिला? सी मिला।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन में कि यदि P तथा Q दो आवाज संख्या है ना, यदि P तथा Q दो आभास संख्या हैं तो उसका मौसा क्या होगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। P और Q क्या लगातार संख्या है। अगर किसी भी तरह की आभास संख्या अगर लगातार में पूछ दिया जाए तो वैसी संख्या का लसा हमेशा मसा क्या होता है ना, एक होता है। क्या होता है, आभास संख्या का क्या होता है, लसा एक होता है, मसा एक होता है। तो देखिए एक कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन में मेरा डी है। इससे मान लेते हैं कि आभास संख्या 1 2 है, ठीक है, एक मेरा 3 है। तो 2 3 का अगर हम मसा निकालते हैं तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 से 2 में लगाएंगे तो कितना, 2 बार में कट जाएगा। तो मसा मेरा क्या आया, 1 आया। किसी भी संख्या को आप उठा लीजिएगा, कहीं से उठाइएगा, दो लगातार आभास संख्या को उठाइएगा और उसका मसा निकालिएगा तो आपका 1 ही मिलेगा। तो ध्यान देना है कि किसी भी लगातार आभास संख्या का अगर मसा पूछेगा तो उसका मसा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर को हम देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या में संख्या क्या होगी, कुछ नहीं, सबसे अंतिम डिजिट क्या है, 50। तो 50 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया, 25। ये मेरा ऑप्शन बी होगा। ठीक है। फिर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं मतलब परमेय पूछ रहा है, क्या, परमेय। तो √10 क्या है, √10 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या है, अपरमेय है। इसको ये गलत हो गया, हमको परमेय खोज रहा है। √24 का ये भी गलत हो गया, इसको भी नहीं निकलेगा। √35 का ये भी नहीं निकलेगा। तो 121 का वर्गमूल होता है कि जो यह अपरमेय नहीं है, क्या है, ये परमेय है। ये मेरे लिए सही है। ठीक है। देखिए आपको गुमराह कर रहा है, परमेय नहीं है, निम्न में कौन यहाँ पे परमेय है, ऐसे पूछना चाहिए था, लेकिन आपसे गुमराह कर रहा, घुमा रहा है। तो अपरमेय नहीं का मतलब परमेय पूछा है आपसे। क्या पूछा है, परमेय पूछा है। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं, ये भी क्वेश्चन कर दिया, परमेय नहीं है। वही बात है ना, अभी जस्ट मैंने 10 क्वेश्चन बताया, वैसे ही तो है भी। तो अपरमेय नहीं, तो देख लेते हैं। 64 और ऊपर 64 है, नीचे 81 है, दोनों का वर्गमूल निकलता है क्या, हाँ निकलता है ना। 64 का 8 होगा, 81 का 9 होगा। तो यही तो मेरा आंसर होगा। बाकी सब जो भी है ये भी नहीं होगा। 21 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब है 12 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। अरे वीवीआई तो सभी है, मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दशमलव प्रसाद शांत है ना। तो शांत के लिए कुछ नियम होते हैं, आप ऊपर जानते हैं। अगर मान के 2 और 3 है तो ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, अंश और नीचे को हर बोलते हैं। तो नीचे वाला पार्ट्स को हम तोड़ेंगे, माने अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसमें ऑप्शन में हमको दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। अभाज्य फैक्टर करने के बाद मतलब हर में अगर हमें 2 या 5 मिले, 2 या 5 मिले, सिर्फ 2 और 5 मिलेगा तो अभी वह संख्या शांत होगी। 2 और 5 मिलेगा तो अभी वह संख्या शांत होगी। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ गया है तो वह अशांत होगी। चलिए चेक कर लेते हैं, समझ गए। अब चेक कर लेते हैं। जैसे आपको दिया है 12 नंबर में पाला 3/8, तो हर कितना है, 8 है। 8 को टूटेगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 मिल गया ना। हमने क्या बोला था कि 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आया हो तो वह शांत होगा। तो 2 आ गया तो समझिए कि यही मेरा शांत है। अब 15 को देखिए तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। 15 को तोड़िए तो ये क्या आएगा, 3 5 15, 5 तो आया है लेकिन इस तीसरी संख्या आ गया है, 3 आ गया है। 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या आ गया ना, ये अशांत है, ये गलत हो गया। 343 को तोड़िएगा तो 7 गुने 7 गुने 7 ऐसे आता है ना, तो ये भी क्या है, अशांत होगा। तो आपने समझ गया कि सर आपने कहने का मतलब का यही है कि हर को फैक्टर करने पर 2 या 5 अगर देखे तो वह शांत होगा, 2 या 5 के अलावा अगर कोई तीसरा देखे तो वह शांत होगा। बिल्कुल आपने सही सुना। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या? गुणनफल मतलब गुना, है ना। तो भाज्य संख्या एक आभाज्य संख्या क्या? छोटी। तो छोटी आभाज्य संख्या अगर देखा जाए तो 2 ही है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी देखा जाए तो 2 ही है। अगर दोनों का गुणनफल करिएगा तो क्या होगा? 2 दूना 4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ है? बिल्कुल डी मिला, ये मेरा सही आंसर होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं ए और 18 का लसा तथा मसा 2 है तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए 18 ए और 18 मतलब ए एक संख्या है, एक 18 एक संख्या है। इसका लसा निकाला गया, लसा तथा मसा 2 है। लसा भी 2 है और मसा भी नहीं, ए और 18 का लसा तथा मसा 2 ही क्या है? इसमें रुक जाइए। चलिए, तो आपने देखा कि दो संख्या ए और 18 का लसा तथा मसा 2 है तो ए का मान। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। देखिए ए और 18 तो संख्या हमको मालूम है, मालूम चल गया कि ए और 18 संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्या हुआ है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ए और 18 का लसा, ए और 18 ये दोनों का लसा तथा मसा लगता है कि 2 दिया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लसा तथा मसा 2 है। लसा का भी और मसा का भी संख्या 2 है ना। अगर लसा का भी मान मसा का मान होना चाहिए, तभी तो हमारे पहली संख्या निकलेगा। क्योंकि कहता है कि देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, तो कहता है कि पहली संख्या ए गुने 18 दूसरी संख्या है, और लसा गुने मसा, यानी लसा का भी मान 2 और मसा का भी मान 2, ये कटेगा 2 9 18, है ना। तो ए का मान क्या आ जाएगा? ये 2 गुना में 9 है तो क्या होगा भाग में? तो 2/9 होगा। ऑप्शन में 2/9, यहाँ 2/9 कर लेंगे, ये कर सकते हैं 2/9 करने के बाद। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। बस ऐसे सिस्टम में बैठा करके काट छाट कर लेंगे, तो आपको पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या निकलेगा, लसा पूछेगा तो लसा का मान निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी मैं 16 तक क्वेश्चन लाया हूँ। इसके बाद फिर मैं पार्ट 2 वीडियो में दूंगा। आप निश्चिंत रहें, इसका मैं क्लियर ही करूँगा। रियल्स नंबर में आपका 10 नंबर में देकर ही जाऊँगा, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब है 15 नंबर, कहता है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो मान लेते हैं पूरा पश्चिम दक्षिण मान लीजिएगा। ठीक है, एक बिंदु है। ठीक है, ये क्या किया कि यह पूर्व दिशा की ओर गया, है ना, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है ना। पश्चिम दिशा को कितना गया? 24 मीटर गया, है ना। पुनः वह 10 मीटर कहाँ जाता है? उत्तर जाता है। उत्तर आ जाओ नीचे। अब कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से, ही प्रारंभिक बिंदु हो गया नहीं, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप इस तरह से मिला लेंगे तो आप देख रहे होंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी 24 है, 10 है ना, यही है ना। तो कुछ नहीं, इसका मतलब आपको कर्ण पूछा है तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर होता है क्या? है ना, रूट अंडर लंब का x² प्लस आधार का x², यानी 24 का x² करेंगे और 10 का x² करेंगे, तो 10 का करेंगे तो 10 आएंगे 100, और 24 का x² कर लिए तो 24 का करिए तो क्या हो जाएगा? 24 × 24, है ना। 4 4 का 16 की 6 हाथ में 4 8 के 9 96 हो जाएगा, और 24 दूना 48 हैं 576 हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ लीजिए, है ना। तो इसका अगर वर्गमूल करते हैं तो आपका क्या आएगा, है ना, तो 26 आएगा। क्या आएगा? इसका वर्गमूल करते हैं तो आपका क्या आएगा? 26 आएगा। तो हमारा ये 26 मीटर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, पार्ट 2 वीडियो, उसमें देखेंगे आप लोग। 16 नंबर, 3.27 के बार है। बार का मतलब आप जानते हैं कि जितने पर बार रहेगा वो संख्या बार बार रिपीट होता है। अगर बिल्कुल वह शांत है, बार क्योंकि मतलब ही शांत है, शांत कर दिया गया है, तो ऐसी संख्या को हम, है ना,
क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। तो चलिए यह वीडियो आपके लिए अच्छा ही होगा, कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे रियल्स नंबर में अभी ऑब्जेक्टिव्स में पढ़े हुए हैं जो आपके लिए सही होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर हम पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को देख करके आप लोग प्रैक्टिस करें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाएँ, है ना। ये मेरा फुल गारंटी है। वीडियो को आपने बहुत बढ़िया से अगर देख लिया होगा तो आप एक भी मैथ आपसे नहीं छूटेगा कि जो आपसे मैथ नहीं बनता हो।